ना ये वीडियो मैंने बनाया है, ना इसको पब्लिश मैंने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है और उसको शाया किया है। हम अब उसकी बातचीत को बहस में ला रहे हैं। चलिए आइए सुनते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथ देखिए यहाँ पर उन्होंने ये लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, भावनाएं। देखिए इंसान की भावनाएं क्या होती है। इंसान की भावनाएं ये होती है कि मैं खुशहाल रहूं और मेरी यानी कि मुझे कोई तकलीफ़ ना दे। अब आप ये लगाइए, ये 100 महीने पूरे हो गए हैं। कितने महीने हो गए हैं? 100 महीने। मतलब 100 महीने मतलब तकरीबन 10 साल, यानी कि 9 साल के करीब हो गए हैं, है ना। 100 महीने का मतलब 9 साल ही है ना। तो 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 साल में क्या आम आदमी की हिफाजत हो पाई है? चलिए आम आदमी की हिफाजत नहीं, बल्कि लफ्ज़ हिंदू को ही पकड़ते हैं। पहली बात तो लफ्ज़ हिंदू तो सभी को बोला जाता है, जिसमें सभी लोग आ गए। लेकिन कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा ही जोर देते हैं कि सिर्फ मैं ही हिंदू हूँ, दूसरे हिंदू नहीं है। ये अपने आप में एक पागलपन है। हिंदू एक ज़मीनी नाम है जो जो अफ़गानिस्तान के अतराफ़ में आता है। पहली बात तो ये ज़मीनी नाम है जो अफ़गानिस्तान के अतराफ़ में आता है, यानी कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और जितने भी स्थान हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जितने भी स्थान हैं, ये सब हिंदू में आता है। ठीक है। तो पहले, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसके ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं और वो दूसरों को बाहर ढकेलते हैं ज़बरदस्ती। ठीक है। तो अब यहाँ देशवासियों का जो समस्या है, जो भावनाएं हैं, वो क्या है? तरक्की पर है। तो आज मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, हमारी जो हिंदू बेटियां हैं क्या वो सुरक्षित हैं? किडनैपिंग रेट बढ़ते जा रहा है पूरे इंडिया में। अच्छा, पूरे इंडिया में ना लेते हुए इनकी जहाँ पर जिस स्टेट में इनकी हुकूमत है वहाँ देखते हैं किडनैपिंग रेट बिल्कुल हो रहा है। ज़्यादा लड़कियाँ किडनैप हो रही है। लड़कियों का जो शोषण है, यानी कि लड़कियों का जो बिज़नेस, मतलब लड़कियों के जिस्म के साथ जो बिज़नेस किया जा रहा है, जिसको हम सेक्स बिज़नेस कहते हैं, प्रॉस्टिट्यूट बिज़नेस कहते हैं, तो हमारी हिंदू बेटियों के साथ वो बिज़नेस हो रहा है बराबर आज भी। तो बताइए कि आपने किस भावना की बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम देखिए 3 अक्टूबर 2014 को इन्होंने ये मन की बात का इनॉग्रेशन किया है और उसमें जो है राम जो है वो दिन ऐसा है, हम भगवान राम ने रावण राज जो किसका रास्ता? रावण राज ब्राह्मणों का रास्ता। रावण राज जो ब्राह्मणों का रास्ता, रावण राज जो हिंदू राष्ट्र था, तो रावण राज को ख़त्म किया, ब्राह्मण राज को ख़त्म किया, हिंदू राज को ख़त्म करके प्योर हिंदू राज्य बनाया, राम राज्य। उस दिन इन्होंने शुरुआत की थी। तो आज इंडिया में ये बताइए कि कितने लड़कियों को सेक्स रैकेट से आज़ाद कराया गया। आज भी सेक्स बिजनेस हर शहर के 20 गली के बीच में, एक गली में एक घर,
यानी कि मैं ये कहूँगा कि उसमें हर पुलिस वाला शामिल नहीं है, लेकिन वो चलता ही है पुलिस के सपोर्ट से। अब ये पुलिस पे इल्ज़ाम नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर में आता है, क्योंकि पुलिस हर कोई ख़राब नीयत से, पुलिस को नहीं पता कि ये बंदे की हम भर्ती कर रहे हैं, इसकी नीयत ख़राब है या अच्छी है। तो ख़राब नीयत वाले भी इसमें घुसकर जो है हमारी पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं, हमारे राम राज्य को बदनाम कर रहे हैं, हमारे हिंदू राष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे इसके जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्राइम कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी है, कभी इन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा है और हमारी हिंदू बेटियों को आज़ाद कराया है? बिल्कुल नहीं। हमारी हिंदू बेटियां आज भी कैद खाने में हैं, आज भी कैद है। और जिन लोगों ने कैद किया है वो भी अपने आप को हिंदू बोलते हैं, और जो वहाँ पर कारोबार करने जाते हैं, जो हमारी हिंदू बेटियों की इज्जत के साथ रातों रात मज़े करते हैं, वो भी अपने आप को हिंदू बोलते हैं। और जो लोग इन कारोबार की हिफाजत कर रहे हैं वो भी अपने आप को हिंदू बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। देखिए ये क्या कर रहे हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टी को, मतलब पीपल यानी कि आम आदमी को भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं यहाँ से ये पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जो CEO है इंडिया की, जो गवर्नमेंट है उसके अंदर 1 लाख डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट है? 1 लाख मैनेज करने के। चलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, 1 लाख डिपार्टमेंट नहीं है, तो कम से कम 10,000 डिपार्टमेंट तो है ही है। अच्छा, कम से कम 1000 डिपार्टमेंट तो बिल्कुल है, कम से कम 100 डिपार्टमेंट तो बिल्कुल है। जो मेन डिपार्टमेंट, जो 100 पकड़ लो, 100 डिपार्टमेंट। तो आज तक आपने ये 100 डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कि कितनी भर्ती होगी, किसकी भर्ती हुई, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कितना सक्षम काम किया, कितना एक्टिव पार्टिसिपेंट काम किया, वो कभी भी आपने बताया? बिल्कुल नहीं बताया। आप किस चीज़ की पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हो? आप जो 100 डिपार्टमेंट, 1 लाख डिपार्टमेंट को मैंने 100 डिपार्टमेंट कह रहा हूँ, और उस 100 डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटी है उसको तो आपने बताया नहीं है। तो ये किस चीज़ का पार्टिसिपेशन है? जो हमारे मेन डिपार्टमेंट है वो तो बस अमीर लोगों को अमीर, और आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप को अमीर बनाने के पीछे पड़े हुए हैं सिर्फ, और गरीब को गरीब करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये किस चीज़ का पार्टिसिपेशन है? चलिए आइए आगे सुनते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल यकीन नहीं होता कि 10 साल से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं और लोग बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। कभी किसी एक आदमी ने भी आपसे नहीं पूछा या पूछा कि भैया हमारा जो टैक्स है, उन टैक्स के पैसों से ये 100 डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहे हैं, हमें बताइए। इन 100 डिपार्टमेंट का जो रिज़ल्ट है वो क्या है? वो आम आदमी को फ़ायदा पहुंचा रहा है? नहीं रहा है। जो आम, चलिए आप तो हिंदू हिंदू बोलकर आपने सत्ता संभाली है, हिंदू हिंदू बोलकर। चलो मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे हिंदू भाइयों को ही आपने कभी पैसा दिया है, कभी मदद की है? चलो हमारे हिंदू भाई बहनों की जो इज्जत है वो आपने बचाई है। हर स्टेट में मतलब आपके लोगों का जो स्टेट है, जो आप कहते हैं आपके लोग, वो तो सबके लोग हैं।
उन स्टेट में हमारी हिंदू बहनों की क्या इज्जत बच पाई है? उन स्टेट में हमारी हिंदू बहनों की इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है। सेक्स बिजनेस किया जा रहा है, वैश्यावृत्ति बिजनेस किया जा रहा है, प्रोस्टिट्यूट बिजनेस किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार देखिए, आप कह रहे हैं कि हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। क्या खास बात रही है हर एपिसोड अपने आप में? बताइए आप। किडनैपिंग रेट बढ़ रहे हैं, रेप रेट बढ़ रहे हैं, और जो लड़कियों के जिस्म से जो बिजनेस हो रहा है वो बढ़ रहा है, नंगापन बढ़ रहा है। अच्छा, माँ बाप घर से बच्चे जो है माँ बाप को घर से बाहर हकाल रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। और आदमी जो है अपनी बीवी को घर से बाहर हकाल रहा है, वो बढ़ रहा है। और औरत जो है वो दूसरों के साथ जिस्म फरोशी कर रही है अपने पति को छोड़कर, वो बढ़ रहा है। और फिर यहाँ पे भूखमरी यानी कि लोग भूखे, ज़्यादा से ज़्यादा भूखे हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। क्या मतलब क्या रिपोर्ट है आपकी? नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु देखिए, देश के कोने कोने से लोगों ने आपको वोट दिया है। लोगों ने आपको इस कठोर स्थिति यानी कि इंडिया को मैनेज करना अपने आप में एक चमत्कार है। देखिए, आपको एक भरोसे से वोट दिया है। पहली बात तो जिस भरोसे से वोट दिया है उसको तो आपने पूरा ही नहीं किया। आपको वोट दिया गया है कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी नाम की जो चीज़ है, इसको आप किस तरह ख़त्म करेंगे या किस तरह इसको कमज़ोर करेंगे, वो तो आपने किया नहीं है। आपको जो वोट दिया गया है। अच्छा, दूसरा, जो हिंदू नाम की जो कम्युनिटी है, इनको तरक्की में किस तरह लाएंगे, इनकी बेटियों की हिफाजत किस तरह करेंगे, वो भी नहीं किया है। चलिए, आप जो सूद लेते हैं, सूद का कारोबार करते हैं, देखिए चलिए, आप सूद का कारोबार, सूद के पैसे मुस्लिम को दीजिए, लेकिन हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, जिन्होंने मेहनत करके आपको जिताने में हिस्सा दिया है, आप उनको ही बगैर सूद के लोन दीजिए ना। क्योंकि वो आपके भाई है, उनको ही आप बगैर सूद के लोन दीजिए। आपने उनको तो बगैर सूद के लोन नहीं दिया है, तो आपने किसकी मदद की है? चलिए, जो हिंदू बहनें, चलिए दूसरे हिंदू बहनों को छोड़ दीजिए, जो हिंदू बहनें आपको वोट दिया है, उन हिंदू बहनों की सुरक्षा कहाँ पर है? हर साल 10,000 लड़कियां किडनैप होती हैं, हर साल होती हैं। देखिए, 2014 से पहले जो किडनैप होती थी, वो तो चलो आपकी हुकूमत नहीं थी, ना राम राज्य था, ना हिंदू राष्ट्र था, होती थी। लेकिन अब तो हिंदू राष्ट्र भी आ गया, राम राज्य भी आ गया, तो अब क्यों किडनैप हो रही है? और वो किडनैपिंग का रेट क्यों बढ़ रहा है? क्यों जो है क्यों सेक्स का बिजनेस बढ़ रहा है, प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस बढ़ रहा है, वो भी हमारी हिंदू बहनों के साथ। देखिए, अब आप जिस जमात से ताल्लुक़ है, वो जमातें मुस्लिम लड़कियों से नफ़रत करती हैं। तो होना क्या चाहिए था कि इस रंडी के कारोबार में मुस्लिम लड़कियां इस्तेमाल होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर हिंदू लड़कियां इस्तेमाल हो रही है, हिंदू लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है। तो आप और आपकी जमात हिंदू हिंदू बोलकर हिंदू लड़कियों को ही शिकार बना रही है। हिंदू भाई बोलकर हिंदू भाइयों को ही सूद से पैसा दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर अपने जो हिंदू भाई हैं, जो हिंदू बहनें हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, तुम्हारी हिफाजत भगवत गीता, वेदा, पुराना और सनातन धर्म करेंगे। ये सनातन धर्म का नाम लेकर, हिंदू धर्म का नाम लेकर ये लोग नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ आपको उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। सनातन धर्म ही आपकी हिफाजत करेगा, सनातन धर्म। चलिए आगे के लोग जुड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो,
स्वच्छ भारत आंदोलन हो। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात हो, बेटी बचाने में आपने कितना किरदार निभाया है। अभी मैंने आपको बताया कि ना आपकी जमात ना आपने, जो किडनैपिंग का रेट पहले ही था, जो वैश्यावृत्ति का जो कारोबार हो रहा था, जहां हो रहा था वो आज भी हो रहा है। वो हमारी हिंदू बहनें आज भी मतलब उसके शिकार बन रही हैं। तो कहाँ से बेटी पढ़ाओ, यानी कि आपका मतलब है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और इन किडनैपर को दे दो, ताकि ये किडनैपर जो है कारोबार करते रहे हमारी बेटियों के साथ, हमारी हिंदू बेटियों के साथ। खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो। देखिए, प्रकृति की बात आप कर रहे हैं। अब जितना नेचुरल डिजास्टर इंडिया में हो रहा है, कहीं पर भी नहीं हो रहा है। जितने पेड़ काटे जा रहे हैं, हाँ, अनलिमिटेड पेड़ काटे जा रहे हैं। अच्छा, अनलिमिटेड ज़मीन से खदान की जा रही है, अनलिमिटेड शहर के अंदर रोडें बनाई जा रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। कहाँ पर, मतलब क्या प्रकृति की हिफाजत हो रही है, आप बताइए ज़रा, कहाँ पर हो रही है, किधर हो रही है? क्या कोई दूसरा और डुप्लीकेट प्लैनेट है जहाँ पे हो रही है? आगे बढ़ते हैं। या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तो मैं यहाँ पर उन जिन लोगों ने वोट दिया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भैया आपने इन्हें वोट दिया है और उस वोट का क्या इस्तेमाल हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, आपने कोशिश की है, लेकिन जो आपने वादे किए थे वो तो हुआ नहीं। हिंदू बेटियों का हिफाजत के वादे किए थे, वो तो हुआ नहीं। अच्छा, हिंदू भाइयों को की जो मदद की वादे किए थे वो भी हुआ नहीं। बस चंद लोग यानी कि 1 करोड़ की आबादी में सिर्फ 100 लोगों को आप फ़ायदा पहुंचा रहे हो, 100 हिंदू को आप फ़ायदा पहुंचा रहे हो, और 100 करोड़ हिंदू को आप छोड़ रहे हो, 100 करोड़ हिंदुओं का नुकसान कर रहे हो। तो देखिए, ये मेरी बातचीत जो है ये एक सवालिया बातचीत है। तो मैं यहाँ पर जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं, इनसे ये विनती करता हूँ, अगर कोई शिकायत है बातचीत की तो वो हम मतलब आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। तो आइए अब यहाँ पर रोक देते हैं और नेक्स्ट मन की बात का इंतज़ार करते हैं और उसमें देखते हैं कि कहाँ कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है।